वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। बुश ने एक दाढ़ी वाले बाबा को पकड़कर यह दावा किया है कि यह सद्दाम है। खैर ये जो भी है, पकड़े जाने के बाद बुश के सामने ये दाढ़ी वाले बाबा अब इस तरीके से पेश आएंगे। बुश, आज खुश तो बहुत हो गए, जिसने आज तक तुम्हारे सामने बंदूक नीचे नहीं की, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो शख्स आज तुम्हारे सामने दाढ़ी फैलाए हुए खड़ा है। बुश, आज खुश तो बहुत हो गए कि मैं पकड़ा गया, लेकिन तुम जानते हो जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं वो सद्दाम जो जिंदगी भर तेल से खेलता रहा लेकिन तुम्हें एक बूंद भी तेल नहीं दिया, वो सद्दाम जिसने कुवैत पे अटैक किया तो उस पर अटैक बढ़ने लगे, वो सद्दाम जो जिंदगी भर हथियारों से खेलता रहा, वो सद्दाम आज टोनी और बुश के बीच निहत्था खड़ा है। और ये तुम्हारी हार है बुश, ये तुम्हारी हार। ये किस गुनाह की सजा दी जा रही है? क्या मेरा गुनाह यह है बुश कि मैंने तुम्हें चैलेंज दिया? क्या मेरा गुनाह यह है कि मैंने अपने क्लोन्स बनवाए? क्या मेरा गुनाह यह है कि मैं महल छोड़कर बंकर में छुपा रहा? ये किस गुनाह के लिए मुझे पकड़ा गया? यह सब सुनकर बुश ने कहा, सद्दाम, अमिताभ के डायलॉग सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी आते हैं। सद्दाम ये बोलो, आज मेरे पास अमेरिका है, इराक है, टोनी है, डॉलर की गोनी है, मशीन गन है, पेंटागन है, व्हाइट हाउस है, इराक का माउस है। तुम्हारे पास क्या है? हैं? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास ओसामा है मेरे भाई। Ladies and gentlemen, my guest on Carry On Shaker tonight is Jackie Shroff। सर आप तो जानते ही है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, मतलब हिंदुस्तान में मियां बीवी की लड़ाई शुरू हो गई। बीवियां कहने लगी है ये क्या क्रिकेट लगा रखा है, कुछ समझ में तो आता है नहीं। वैसे पति आजकल बहुत समझदार हो गए, वो कहने लगे हैं ऐसा है नूडल स्ट्रैप वाले ब्लाउज पहनने लगो, पूरा क्रिकेट मंदिरा बेदी की तरह अपने आप समझ में आ जाए। वाजपेयी जी ने अपनी पार्टी के एमपी से कहा है कि वो हर क्षेत्र में जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएं, जबकि हर क्षेत्र की जनता का कहना है कि 5 साल में कोई एमपी हमसे मिलने आ जाए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग कहते हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखती। अब देखिए, रिटायर होते ही महाराष्ट्र सरकार ने एक्स पुलिस कमिश्नर आर.एस. शर्मा को फ्री खाना पीना, फ्री अकोमोडेशन, फ्री मेडिकल और तो और कोर्ट से जेल का टू एंड फ्रो किराया भी फ्री कर रखा है। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? फिल्म कल हो ना हो के फ्री टिकट? वैसे मुंबई में इतने सारे पुलिस वालों के अरेस्ट होने से उनके घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल गया। अब तो वो सुबह सुबह ही अपनी बीवी से कह देते, सुनो पिंकी, मेरे लिए डिनर मत बनाना, हो सकता है शाम को जेल में खाना पड़े। और अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, लगता है मध्य प्रदेश में बिजली आ गई। पिछले दिनों वहां पर डिग्गी राजा नाम के एक आदमी को बहुत बड़ा झटका। प्रोड्यूसर मनीषा कोइराला की फिल्म पैसा वसूल में सुष्मिता सेन भी एक्टिंग कर रही हैं। वैसे इन दोनों को चाहिए था कि वो अपने सभी पुराने बॉयफ्रेंड से भी इस फिल्म में एक्टिंग करवाती, फिर हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ एक पर्दे पर देख लेते और पूरा पैसा वसूल। करिश्मा कपूर का कहना है कि लोगों की सोच के विपरीत आजकल मैं अपने करियर में बहुत बिजी। वो ही नहीं, व्यूअर्स भी आजकल बहुत बिजी हैं। जैसे ही वो स्क्रीन पर आती हैं, लोग टीवी छोड़कर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। बताते हैं गुजरात में एक साधु है जिन्होंने 66 साल से कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी जिंदा है। वैसे घबराने की बात नहीं है, हमारे यहां तो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने 50 साल कुछ खाया पिया नहीं है, फिर भी जिंदा हैं और मुस्कुराते रहते हैं। मध्य प्रदेश के कुख्यात डाकू निर्भय गुज्जर का कहना है कि वो लोकसभा में एमपी बनना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे दिल्ली में ट्रैफिक जाम बिल्कुल नहीं होगा। जो भी डाकू एमपी बनेगा घोड़े में बैठ के छलांग मारता हुआ पार्लियामेंट आया करेगा।
बीजेपी वाले आजकल बहुत खुश हैं। उनके सपोर्ट से दारा सिंह राज्यसभा में एमपी जो बन गए, अब वहां के अंदर की सारी कुश्ती बीजेपी ही जीता करेगी। वाजपेयी जी ने विकसित देशों को चेतावनी दी है कि वो गरीब देशों को नजरअंदाज न करें। उनका कहना है, गरीब देश और उसकी जनता को नजरअंदाज करने का हक सिर्फ हमारा है। आपको बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। 4000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा करने के केस में प्रकाश सिंह बादल की पिछले दिनों 20 लाख रुपए में बेल हो गई। बताते हैं उन्होंने तुरंत अपने पोते को फोन किया, ओए पुत्र, वो जो मैंने तुझे पिछले हफ्ते का पॉकेट मनी दिया था, इत्थे भेज दे, हुण बेल करानी है। बेवॉच की स्टार कार्मेन इलेक्ट्रा ने पिछले दिनों एक गिटारिस्ट से शादी की। मैं तो कहता हूं हर आदमी की बीवी बेवॉच स्टार होनी चाहिए। उसने कहा, सुनिए, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ कपड़े ला दीजिए। और पता चला आप 5-6 रंग बिरंगी छोटी छोटी बिकनी ले आए और बीवी खुश। आप तो जानते हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेन्स में कितना रश होता है। अगर नहीं जानते हो तो एक बार किसी बोगी में घुसकर आइए। वैसे आप घुस ही नहीं पाएंगे तो देखेंगे। भाई बहुत भीड़ रहती है। आपने देखा होगा कि मुंबई के लोकल प्लेटफॉर्म्स पर कई लोग वड़ा पाव, पान, बीड़ी, नींबू पानी का स्टॉल लगाए खड़े रहते। दरअसल ये लोग चर्चगेट के लिए लोकल ट्रेन में चढ़ने आए। जब बहुत दिनों तक चढ़ नहीं पाए तो सोचा यहीं पर कुछ बिजनेस कर लेते। My guest in Carry On Shaker tonight is an actor overspilling with loads of charm and style. Dashing and debonair, ladies and gentlemen, please welcome the man with a heart of gold, my very special Bidu, Jackie Shroff! एक बार जोरदार तालियां बजाइए जैकी के लिए। जैकी, थैंक यू सो मच for coming on Carry On Shaker. Thank you. You feel comfortable now? With you always. Always. जैकी, ये बताइए कि पहले जो है इंडस्ट्री में जैकी को जाना जाता था as a person, people would say he's gem of a person, but today they say he's a person dealing with gems. ये आप अचानक ये बाबा की तरह ये फकीर नुमा ये पोशाक पहन के जो रत्न बेच रहे हैं टेलीविजन पे जी, ये किस किस्म के पत्थर हैं और इसके पीछे जैकी श्रॉफ क्यों है? वो चाह रहे थे कि मेरे जैसा थोबड़ा को यूज करे उनके जेम के लिए और थोबड़ा यूज करे। यस, so they basically they wanted to go for I don't know what's there मेरे मतलब why तुम तो me? रिंग भी नहीं पहनते थे ना? हाँ, वो पहनाने वाले थे मुझे। उन लोगों ने कहा था कि आपको पूरा वो करके देंगे कि आपको क्या सूट करेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आएंगे तो मैं पहनूंगा जरूर। बूम के पहले नहीं दिया था ना बाद में भी देते बाद में देते चलता। पर क्या मतलब डू यू स्टडी स्टोन्स ये देख के, या जो कहा जाता कि बोल दो तुम बोल देते हो? नहीं, स्टडी स्टोन्स, माय फादर वाज एन एस्ट्रोलॉजर एंड ही हैड प्रेडिक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई डेफिनेटली बिलीव इन बीइंग इन देसी के ये सब चीजें डेफिनेटली इफेक्ट होती इफेक्ट करती है। बोले चांद अगर हाई टाइड लो टाइड पे इफेक्ट करता है तो 80% बॉडी पानी है। हाँ। तो बोलता है ना, चंद्रमा बड़ा होता है तो इंसान थोड़ा पागल हो जाता है। खोपड़ी घूम जाती है। अगर ये देखो मेरे पास कुछ पत्थर आए पत्थर आए जैकी के लिए। अब जैकी जो है ये पत्थर जो है कलर छोड़ता है थोड़ा सा। ये पत्थर के बारे में जरा मुझे बताओ ना। इस तरह के पत्थर तुम्हारे हाथ में आए होंगे, ये पत्थर देके इसको बेचने की कोशिश करो ना। क्या है ये पत्थर, कैसे बिकेगा ये क्या करता है ये? कलर बड़ा अच्छा है ये। हाँ। और फिल्मों में अच्छा यूज कर सकते हैं, मारे तो लगे नहीं। और ये कलर और उस कलर में क्या फर्क है, और ये किस तरह जिंदगी में काम आएगा? ये कलर का प्रभाव जो जिंदगी में पड़ता है, बहुत लोग ऐसे मानते हैं सफेद पहन के जाइए, काला मत पहनिए, नीला पहनिए। बोलते हैं वो हरा बोलते हैं, दिल के पास पहनना, कंठ के पास ब्लू रखना। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कुछ जेम थेरेपी है, और इन चीजों में लोगों को बिलीव भी करना चाहिए। अपने देश की चीजें हैं ये वाह कुछ खून का कलर है, रूबी है। हाँ, पता नहीं क्या है इसका इफेक्ट। इसको रूबी मान के चलते हैं। चलिए तो इसको रूबी मान के बेच देते कहीं। हाँ। बहुत खूब।
और इस तरह के जो सफेद पत्थर अगर आ जाए जिंदगी में तो इससे मतलब क्या सिर्फ शरीर फोड़ा जा सकता है या कुछ काम भी ये जमीन पे लगा सकते हैं अपन, इसके ऊपर चल सकते हैं, फिसलने की टेंशन कम है। अच्छा फ्लोरिंग अच्छा हो। बेसिकली मतलब जिंदगी में एकदम बिंदास फिलॉसफी है, चाहे रंग हो, पत्थर हो, कलर हो, रत्न हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए। बट आर यू कंफर्टेबल डूइंग समथिंग लाइक दैट, सेलिंग थिंग्स ऑन टेलीविजन? या आई बीन डूइंग, स्टार्ट किया था जिंदगी एज अ मॉडल। हाँ, और करते रहता हूँ, बीच बीच में ऐसी चीजें आती रहती है तो करता हूँ। जैकी जब तुम सडनली फिल्मों में घुस आए, तुम्हारी एक बहुत अलग दुनिया थी, एक अलग किस्म की दुनिया, जहां तुम तीन बत्ती में रहते, जिसके कई बार बातें हो चुकी हैं, चर्चे हो चुके हैं, जहां वह डब्बा लटका के वहां कतार में बैठ के सवेरे सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। हाँ, 7 खोली 28 जन 3 संडास। फिर से 7 खोली 28 जन 3 संडास। इसके लिए जोरदार तालियां देखिए। अभी मतलब एक ही जन है और 4 तो संडास ही संडास। No. Let's get back to better things of life. Oh my God. You know, कहाँ से हम वो पत्थर से लेके उधर तक चले गए। Anyway, so एक दुनिया बदल गई, बिल्कुल अलग दुनिया आ गई। उस दुनिया को तुम भूल गए हो कि उससे जड़ें अभी तक हैं वहाँ? है, जड़ें वहीं पर है, वहीं से तो शुरुआत हुई थी। और ये फिल्मी दुनिया में आने से पहले तो वही था। हाँ। तो सड़क मेरे गुद्दे में घुस गया है। तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत कमाल के, जाके सड़क जो मेरे गुद्दे में घुस गया। Terrific, yes. वो तो निकलेगा नहीं। और बाकी बहुत सारे घर से भी निकल गए, माँ गई, बाप गया, भाई गया, तो मालूम है कि जाना हुई है, जला ही देगा सब, लेके जाएगा नहीं, कुछ लेके आया नहीं। वो तो बोलते हैं मगर सामने दिखा है सब, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लिव लाइफ, हेल्प पीपल, एंजॉय योरसेल्फ एंड Terrific. That's a great philosophy. क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है? आज जहाँ तुम हो कल वहाँ कोई और होगा। Exactly, बाबा। गीता की फलसफा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आदमी जीना चाहता है, खुदकुशी नहीं करना चाहता। तुम बार बार खुदकुशी करना चाहते हो। By making a film? आत्महत्या की जो तुम्हें आदत लग गई, ये आत्महत्या की आदत जो जैकी को लगी है, अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जैकी जिए, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे और बिल्कुल हमारा दोस्त बन के रहे। बीच में ये खुदकुशी की आदत तुमने क्यों लगाई है? मतलब सुसाइडल टेंडेंसीज, मैसोकिस्टिक टेंडेंसीज कहाँ से आई? एक बार जो अगर शुरू हो जाता है तो उसमें रोलिंग होती है। फिर क्या कि कभी पैसे आते हैं, कभी नहीं आते हैं। जैसे अभी बूम की VCD 12 दिन पहले आ गई, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने देने वाले थे वो दिए नहीं, उसका एकदम कम दे दिया, तो पूरा लोड मेरे सर पे। तो जिन नहीं, मैं उसके बारे में, मैं उस खुदकुशी के बारे में बात करने वाला हूँ। जब मतलब बूम जैसा एक इतनी हाइप वाली फिल्म जब बनती है और जब बूम रैंक कर जाती है, तो वो बूम रैंक जब होती है चीज, तो आपको कहाँ पर आके लगी? पकड़ लेता है, पकड़ा हुआ उसे, पकड़ा हुआ तो है, लेकिन पास ही आया हुआ है। और लोगों को क्लियर करना, वो क्लियर कर रहा हूँ, काउंट करने की कोशिश की कितने क्रेडिटर्स जो है आसपास? काफी है, बिंदास है। तो अपने हौसला बनता है कि उन लोग भी सपोर्ट करेंगे, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस लोन के दूसरे फिल्म में डाल देना, तो दूसरे का तीसरे थे वो रोलिंग चलती रहेगी। इतना भी रोलिंग नहीं करूंगी, स्टीम रोल हो जाऊं मैं। कोशिश कर रहा हूँ निकाल दो। नहीं, इंशाल्लाह निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि जब नीयत साफ होती है, मंशा साफ, बिल्कुल मंजिल आसान हो जाती है। इस तरह कभी आपके कदरदान भी उतने ही है, चाहने वाले भी उतने हैं, चाहे कितने क्रेडिटर्स आपके आगे पीछे लगे। लेकिन बूम जो है, ये फिल्म, ये कैजात गुस्ताद की एक जो सोच है वो और सोचों से बिल्कुल अलग थी। मतलब ये जो फिल्मों में जो एक माहौल पैदा किया था, ये कहाँ का माहौल था, किस तरह के लोग थे ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एक कोई फिक्टिशियस अंडरवर्ल्ड के डॉन्स हैं। अच्छा। ऐसे तो डॉन्स मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे, और ये पहले से सब लोगों को मालूम ही था कि फिक्टिशियस है। भेजा घर में रखो और एंजॉय योरसेल्फ। मगर क्रिटिसाइज, लेकिन लगता है लोग भेजा लेके आ गए, सब भेजा लेके आए और मार दिया, मेरे को पकड़ लिया। अच्छा, इस फिल्म में जो कुछ सीन्स हैं जी, जैसे गुलशन ग्रोवर कहीं मुंह डाल देता है, तुम कहीं मुंह डाल देते हो, कहीं को जाते हो, मतलब ये जो लॉन्गेस्ट क्रॉसओवर किस जो था ये मधु सापरे के साथ, हार्डली 1 सेकंड का था यार। लोगों ने बना के आधे घंटे में, आधे घंटे की पिक्चर ही नहीं होगी यार। तो लोगों को ऐसा क्यों लगा कि आधे घंटे का किस तरह? नहीं, किसी ने कोई बहुत ध्यान से देखा, लगता है उसको स्लोमो करके देखा था। लोगों को बहुत मजा आता है। मैंने लेकिन ऐसे में कई सीन्स जो देखता हूं, जैसे जैकी की किसी रवीना टंडन के साथ, दिस हॉट सीन्स व्हिच यू डू, ये आपके हिस्से आ जाती है? मतलब आर यू दैट लकी, या कुछ सीन्स लिखवा भी लेते हो एज ए प्रोड्यूसर? आई विश But are you comfortable doing that? Or do the heroines complain about your mustache?
नहीं, I like the way. नहीं, you know, it helps always to be clean shaven sometimes. I don't know, but there's some people who like, some girls who would prefer your mustache. Yeah, they You're say known for so. your mustache. Yeah, I know. हाँ? और तुम बीच में मुझे काट भी लेते हो, जोड़ भी लेते हो, कुछ करते रहते हो, पर ये बताओ, are you comfortable kissing on screen? I'm very comfortable. Are you comfortable? Very comfortable. Very comfortable. Except that I've never got a kissing scene, but I'm very comfortable. Yes. I got a cast you in a film where I'll give it to you. I want to watch it. Yeah, make sure I kiss a girl. Yeah. Yeah. Yes. Kaizad Gustaf ke film mein to pata nahi. You never know. You end up probably kissing something else. But tell me, are you comfortable doing these kind of scenes? Yeah, it's okay. Yeah, we all know कि कुछ ज़्यादा तो है नहीं, सब अपने सबकी आंखें यहीं पर रहती है और अगर हीरोइन comfortable है तो I'm comfortable. And heroines are always comfortable with Jackie Shroff because he's one of the best kissers in the industry. I mean, that's what people say. That's what I read. I mean, college के ज़माने से मुझे बताया था कि जग्गू दादा की हर कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड थी. हाँ, क्या तो फ्रेंड्स थी. हाँ, वही गर्लफ्रेंड थी. तो वो सिलसिला आप भी जारी है? क्योंकि कृष्ण का अगर कोई अवतार हुआ तो सिर्फ जैकी श्रॉफ और कोई नहीं. और राधा है घर पे? राधा तो है ही, पर राधा घर पे नहीं है. घर पे तो रुक्मणी है, राधा बाहर में. अच्छा, बाहर में. कंफ्यूज कि मैं राधा घर ले आ रही तो रुक्मणी ये याद नहीं. रुक्मणी और राधा. Yeah. But I have friends. I have a lot of friends and it's okay. मुझे क्या ऐसा लगता है जाकी, you know, I think you are a very rare actor. I think you are extremely talented and we got hints of that in films like Parinda, in films like Ram Lakhan, in films like Kash. You know, in so many films, I think you are a fabulous actor. But do you feel frustrated कि मुझे ऐसी फिल्में नहीं मिल रही हैं जिसमें मेरे अंदर की जो प्रतिभा वो उस तरह से निकल के आए जिस तरह से और फिल्मों में आई? Do you feel frustrated? Do you want to make films for yourself all the time? No, I keep getting roles like Mission Kashmir, Yadein, Devdas, Chuni Babu, Teen Diwarein, Nagesh Kuknur. मतलब रोल तो अग्नि वर्षा, मतलब एक्सपेरिमेंटल चल रहा है, लोग आ रहे हैं और अच्छे रोल्स दे रहे हैं. फिल्मों के अलावा are you still onto fast cars? No, not fast cars, tough cars. Tough cars now? Yeah, बड़े जीप हो तो बेटर है. हाँ. मैंने एक समय तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां थी? आते रहती थी, कुछ ऐसे कोई गिना तो नहीं था, मगर एक लेता था वो बेच के दूसरा लेता था, वो उसका you know like kept changing. पूछने का मतलब कि वो जो पैशन था तुम्हारी जिंदगी में हर चीज के प्रति वो अभी भी बरकरार है? अभी भी उतनी है? बरकरार है. देव साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है और बड़ा जवान है वो. कहाँ से वही मैं पूछ रहा था, इतने जवान आदमी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दे दिया, गलत किया. दादा साहब फाल्के पुरस्कार हम जैसे लोगों को देना चाहिए. एक आखिरी सवाल कि जब तुम सवेरे सवेरे रोज उठते हो तो भगवान से क्या कहते हो? कुछ नहीं, एक माँ की फोटो देख लेता हूँ और कुछ कहता नहीं, उसको देख लेता हूँ, समझ जाते क्या करना है. इससे अच्छा जज्बा कोई हो नहीं सकता, इससे अच्छी संवेदना कोई नहीं हो सकती कि अगर माँ की तस्वीर आपने देख ली तो आपने भगवान को देख ली और सारी मुरादें आपकी पूरी हुई. थैंक यू सो मच जैकी फॉर कमिंग. सच अ ग्रेट प्लेजर. मार्केट में अक्सर नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमारे पास पहुंची. मसलन ऋतिक पिस्टन. ये सिर्फ राकेश रोशन हार्डवेयर स्टोर पर मिलता है और इसका मूवमेंट बहुत फास्ट रहता है. नरसिम्हा राव पेजर. क्या आपको पेजेस दिखाई देते? नहीं दिखाई देते ना आजकल. इसी तरह नरसिम्हा राव भी दिखाई नहीं देते. मायावती टूरिस्ट गाइड. इस गाइड में पूरे डिटेल्स हैं कि ताजमहल के आसपास किस किस इलाके को बेचा जा सकता है. हरभजन फिरकी. ये फिरकी घूमती कम है, उछलती ज्यादा है. जोगी सीडी प्लेयर. लेटेस्ट मॉडल है. इसकी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ पायरेटेड सीडी ही चलती है. अभिजीत काले डेबिट कार्ड. इस कार्ड पर कोई भी सिलेक्टर कभी भी 10 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता है.